आज के इस प्रेस वार्ता में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज के इस विशेष प्रेस वार्ता को संबोधित करने के लिए हमारे मध्य भाजपा विधानमंडल दल के नेता, बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी उपस्थित हैं। मैं विनम्र निवेदन करता हूँ आदरणीय सम्राट चौधरी जी से कि वे आज के प्रेस वार्ता को संबोधित करें। जी नमस्कार। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित ज्ञानेश इकबाल जी, यहाँ सभी मीडिया के साथीगण, आज सर्वप्रथम मैं जूम नहीं होगा, आगे खड़ा चलते हैं, पैर करेंगे इधर उधर हो गया। जी नमस्कार। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित सभी मीडिया के साथीगण, आज मैं बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने पूरे बिहार में आशा दीदी की जो कार्यकर्ता है उनके मानदेय के लिए लगातार वो संघर्ष कर रही थी। 1000 रुपया से बढ़ाकर 3000 रुपया किया गया। साथ ही साथ ममता दीदी जो होती हैं, जो प्रत्येक प्रसव में 300 रुपया उन्हें प्राप्त होता था, वो 600 रुपया होगा। तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि बिहार के लाखों कार्यकर्ता बहने जो हैं उनको इसका सीधा लाभ मिलेगा। दूसरा, मैं लगातार देख रहा हूं कि महागठबंधन के लोग ये कहने के लिए कि मुख्यमंत्री जी अचल अवस्था में है, मैं इसका घोर विरोध भी करता हूं और इनको सचेत भी करता हूं कि आपको जो मुख्यमंत्री लगातार काम कर रहे हैं, इस तरह का वक्तव्य आपको देने का अधिकार किसी भी कीमत पर नहीं है। और मुख्यमंत्री जी ने करारा जवाब भी विधानसभा और विधान परिषद में तमाम पार्टियों को देने के भी काम किया। इसके बाद भी ये लोग सुधरने के लिए तैयार नहीं। आजकल एक नौसिखिया नेता भी आया है बिहार की राजनीति में, जुम्मा 4 दिन हुआ है। हम लोग किसी को भी विरोधी हो उसको भी कभी भाई कर देते हैं, उसको भी लग रहा है कि हम सर पर ही चढ़ रहे हैं। मैं पिछले 26 वर्षों से काम कर रहा हूं और 26 वर्ष में बिहार की जनता एक एक बात मेरे बारे में जानती है और एक एक चीज को समझती है। ये कोई नया नहीं है। यहाँ श्रीकांत प्रत्युष जी खड़े हैं, इनको सबसे ज्यादा पता है कि मैं जब 1999 में आया था, ये तब से इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई है। रोज विरोध होते हैं और ये विरोधी का काम है विरोध करते रहना। और कोई मैं बैठा हुआ नहीं हूं। वो जो एफिडेविट दिखाते हैं, कागज दिखाते हैं, अरे सब गंगा के सर पानी आगे बढ़ चुका। 2005 से लेकर 2010 तक मैं बेरोजगार भी रहा हूं, तो कुछ अध्ययन का भी काम किया हूं। तो उनको जाकर कामराज यूनिवर्सिटी से पता भी करना चाहिए। लेकिन साथियों, मैं आज देख रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस महागठबंधन ने किया। बार बार वो कहते हैं कि 70,000 करोड़ का घोटाला हो गया, 80,000 करोड़ का घोटाला हो गया, जबकि कल वित्तीय सचिव के द्वारा स्पष्ट तौर पर बता दिया गया
कि पिछले 5 वर्षों में सबसे कम एसीडीसी बिल सबसे कम है। और ये जो बिना हिसाब वाला रिकॉर्ड है ये 23-24 का है, जब महागठबंधन के लोग सरकार में थे। जो सीएजी ने रिपोर्ट किया है तो वो अपने ही सरकार पर प्रश्न उठाने का काम कर रहे हैं। तो पता नहीं किस तरह ये लोग राजनीति करते हैं कि अपने ही सरकार पर, जिस सरकार में कोई उप मुख्यमंत्री रहा हो और कांग्रेस राजद के मंत्री रहे हो, अपने ही सरकार पर बार बार प्रश्न उठाने का काम कर रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूं, फैक्ट भी देना चाहता हूं कि आप देखिए 31 मार्च 2020 को 79,000 करोड़ रुपया का एसीडीसी बिल नहीं प्राप्त हुआ था। 31 मार्च 2021 को 92,000, 31 मार्च 2022 को 99,000, 31 मार्च 2023 को 87,000 और इस बार 70,000। इसी के लिए मैंने कहा सबसे कम। और ये 1,15,000 करोड़ रुपया था लंबित, बता देता हूं। 31 मार्च 2024 को ये 1,15,000 करोड़ रुपया था। बाद में 50,000 करोड़ रुपया का यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ। और आगे भी एक एक योजना का जो समीक्षा है वो राष्ट्रीय जनता दल के ही लोक लेखा समिति के अध्यक्ष होते हैं। पहले ललित यादव जी थे, अभी भाई वीरेंद्र जी हैं। यही लोग समीक्षा करके विधानसभा से पारित करेंगे। तो पिछले 5 साल में जितना पारित हुआ ये राष्ट्रीय जनता दल को क्लियर करना चाहिए। इसलिए ये पूर्ण रूप से बिहार के विकास में खर्चा किया गया और ये समीक्षोपरांत सब रिपोर्ट इसको पूर्ण किया जाएगा और सीएजी को एक एक जवाब भी देने का काम सरकार करेगी। क्योंकि कल वित्त सचिव के द्वारा इसकी पूरी जानकारी दे दी गई थी, उसके बाद भी नेता विरोधी दल और महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि कोई सरकार नहीं कह रहा है। अरे भाई, सचिव ने, अपर मुख्य सचिव ने जवाब दिया, इसके बाद कौन जवाब देगा? हम और आप तो बदल जाएंगे लेकिन पदाधिकारी नहीं बदलेंगे। उन्हीं का काम है। हम तो सिर्फ समीक्षा करते हैं, मॉनिटरिंग करने का काम करते हैं और सरकार के काम पदाधिकारी के माध्यम से कराए जाते हैं। इसलिए इस लोकतंत्र में बिहार की सरकार लगातार बिहार के विकास के लिए काम कर रही है और बिहार की जनता को समर्पित करने का काम कर रही है। लगातार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हुआ, विकास के कार्य हुए और आगे भी 2025 में, क्योंकि इन लोगों को डर लगने लगा कि नीतीश कुमार जी ने बिहार के तमाम लोगों का सपना साकार कर दिया। 1,87,00,000 परिवार को सीधा 125 यूनिट बिजली का पूर्ण रूप से सब्सिडी देने का काम किया और आगे 3 वर्षों में सभी के घरों पर के छत पर सोलर प्लेट लगाकर 10,000 मेगावाट बिजली उत्पादन भी बिहार में होगा। और जो विधवा बने, वृद्धजन है और जो दिव्यांग जन है उनके पेंशन को भी बढ़ाने का काम नीतीश कुमार जी। और जो हमारे नौजवान साथी है, 50 लाख लोगों को रोजगार देने का सपना पूरा किया, 49 लाख लोगों को मिल चुका। और नीतीश जी ने 2025 से 30 के लिए भी लक्ष्य तय कर दिया कि 1 करोड़ लोगों को बिहार में रोजगार देने का काम किया जाएगा। इसलिए ये लोग डरे हुए हैं, ये लोग जनता से बाहर हो चुके हैं, जनता के बीच कोई साख नहीं रह गया। लालूवाद और नीतीशवाद, विकास बनाम विनाश,
की लड़ाई होगी और फिर से जनता के आशीर्वाद से 2025 में एनडीए की सरकार होगी। धन्यवाद। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.